तो आज से हम उत्तराखंड वन लाइनर शुरू कर रहे हैं जो परीक्षा वाले से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो उत्तराखंड का जो राज्य विधेयक था ना, लोकसभा में जो पारित हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, कब हुआ था? 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। तो उत्तराखंड का जो राज्य विधेयक था वो लोकसभा में तो 1 अगस्त 2000 को हुआ, पर जो राज्य विधेयक जो राज्यसभा में पारित हुआ था ना, ये हुआ था 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, 10 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट हमारा उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृति मिली थी। तो उत्तराखंड जो राज्य विधेयक था ना, उसको स्वीकृति किसने दी थी? तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे KR नारायण थे। ठीक है, KR नारायण, इन्होंने जो स्वीकृति दी थी वो दी थी 28 अगस्त 2000 को। अगला हमारा उत्तरांचल राज्य गठन। तो उत्तरांचल का जो राज्य गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। अगला हमारा भारतीय गणतंत्र का। तो भारतीय गणतंत्र का जो उत्तरांचल राज्य था वो 27वां राज्य था। ठीक है, और वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में 26वां राज्य है। नेक्स्ट हमारा पर्वतीय जिलों के क्रम में सबसे अत्यंत गठित पर्वतीय राज्य। तो पर्वतीय जिलों में अगर इसका क्रम देखा जाए उत्तराखंड का, तो यह 11वां। ठीक है, 11वां राज्य था पर्वतीय जिलों के क्रम में। राज्य का नाम। तो राज्य का नाम 31 दिसंबर 2006। ठीक है, 31 दिसंबर 2006 में क्या हुआ था? उत्तरांचल के पश्चात 1 जनवरी 2007 को क्या कर दिया था? इसका नाम उत्तराखंड कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तो नया नाम कब आया था? तो 1 जनवरी 2007 में। अगला हमारा राज्य की राजधानी। तो राज्य की जो राजधानी थी देहरादून थी। ठीक है, गठन के समय राज्य की राजधानी क्या थी? तो देहरादून थी। नेक्स्ट हमारा राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ना, वो क्या थी? गैरसैंण थी। ठीक है, गैरसैंण थी, और 20 जून 2020 से। ठीक है, 20 जून 2020 से क्या थी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी? तो गैरसैंण थी। अगला है राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा जो थी वो थी हिंदी। ठीक है, राजकीय भाषा जो पहली भाषा थी ना वो हिंदी थी, और दूसरी थी जनवरी 2010 से संस्कृत थी। ठीक है, दूसरी राजभाषा संस्कृत थी। कब से थी? तो जनवरी 2010 से। अगला है राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह क्या था? एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत से चोटियाँ। ठीक है, 3 पर्वत की चोटियाँ थी, और नीचे 4 गंगा की लहरें अंकित थी। ठीक है, यानी 1 लहर यहाँ से, 2 लहर यहाँ से, 3 लहर यहाँ से, 4 लहर यहाँ से। यानी कि पूछा जा रहा है कि 3 पर्वत चोटियाँ थी और 4 गंगा की लहरें थी। ठीक है, और बीच की चोटी में अशोक की लाड़ अंकित थी। ठीक है, बीच की चोटी में अशोक की लाड़ अंकित थी। नेक्स्ट हमारा राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? तो कस्तूरी मृग है। ठीक है, हिमालयन मस्क डियर कहते हैं कस्तूरी मृग को। राष्ट्रीय पक्षी। तो राजकीय जो पक्षी है वो क्या है? मोनाल है। ठीक है, मोनाल यानी हिमालय का मयूर। राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष बुरांस है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल। ठीक है, स्थानीय नाम क्या है ब्रह्मकमल का? तो कौलपदम है। ठीक है, ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है कौलपदम। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प हो गया ब्रह्मकमल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल 2011 में घोषित हुआ था, तो क्या था? फुटबॉल था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या था? फुटबॉल था। राज्य वाद्य यंत्र 2015 में घोषित। ठीक है, राज्य जो वाद्य यंत्र था ना वो ढोल को किया था 2015 में घोषित। ठीक है, अगला है राज्य तितली 2016 में घोषित की थी, और कॉमन पिकॉक है। राज्य तितली 2016 में घोषित की गई थी और कॉमन पिकॉक है। राज्य गीत तो हेमंत सिंह बिष्ट द्वारा लिखित था और फरवरी 2016 में घोषित हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतसत वंदन, ये क्या था? राज्य गीत था। ठीक है, और हेमंत बिष्ट ने इसको लिखा था, और फरवरी 2016 में हमारा राज्य गीत इसको घोषित किया था। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतसत वंदन। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है। तो राजकीय पुष्प क्या है? तो ब्रह्मकमल है। ठीक है, सोसूरिया अव्वेलेटा। तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वेलेटा। ब्रह्मकमल को महाभारत में कहा गया है। तो ब्रह्मकमल को महाभारत में सौगंधित पुष्प कहा है। ठीक है, ब्रह्मकमल को महाभारत में सौगंधित पुष्प कहा है। अगला है उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की प्रजातियां मिलती हैं। तो उत्तराखंड में जो ब्रह्मकमल की प्रजातियां मिलती हैं तो 24 प्रजातियां हैं। ठीक है, कितनी है? 24। और विश्व में कितनी है पूछेगा? तो विश्व में 210 है। अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुयातायात में पाए जाते हैं? तो जो बहुत सारे ब्रह्मकमल पाए जाते हैं वो ब्रह्मकमल जो पाए जाते हैं वो फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुयातायात में ब्रह्मकमल फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, चमोली में। अगला है ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय। तो ब्रह्मकमल का जो खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर है। ठीक है, जुलाई से सितंबर। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। अगला है कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो कस्तूरी मृग पाया जाता है ना, वो कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में कस्तूरी मृग पाया जाता है। अगला है हमारा उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। तो फूलों की घाटी में, और फूलों की घाटी का है तो चमोली में। ठीक है, चमोली में पाया जाता है फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में। अगला हमारा कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, और वह भी एक बार में केवल, तो एक बार में 30 से 45 ग्राम। ठीक है, कस्तूरी जो प्राप्त किया जाता है नर से, एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी मिलती है। अगला हमारा राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण
एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया है। तो संरक्षण और संवर्धन के लिए जो प्रयास किए हैं सबसे पहले वो 1972 में किए थे और चमोली में, ठीक है, 1972 में चमोली में कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए पहले प्रयास किए गए थे। राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम है। तो बुरांस का जो वानस्पतिक नाम है ना वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम बुरांस का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो बुरांस सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है, ठीक है, सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है बुरांस। अगला है हमारा, राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम दिन, ठीक है, देश में सबसे कम दिन का लगा था और का अनुच्छेद की दो पूछा रहा है कि राज्य में जो 46 दिन का लगा था अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 के तहत लगता है। तो यह कब से कब तक लगा था उत्तराखंड में, ये पूछा रहा है। तो देश पर सबसे कम था, ठीक है, उत्तराखंड में जो लगा था 46 दिन का, 27 मार्च से 12 मई 2016, ठीक है, 27 मार्च 2016 से लेके 12 मई 2016 तक का लगा था। अगला हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? तो राज्यों हेतु जो राज्यपाल की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत है, ठीक है, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। उत्तराखंड में विधानमंडल है तो एक सदनात्मक है, उत्तराखंड में विधानमंडल एक सदनात्मक है। प्रथम विधानसभा परिषद भवन, तो पहला जो विधानसभा परिषद भवन है ना वो कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है, कहाँ पे है? देहरादून में। और द्वितीय विधानसभा परिषद वो चमोली में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिषद या भराड़ीसैंण या गैरसैंण, ये कहाँ पे? चमोली में, ठीक है। द्वितीय विधानसभा जो परिषद है ना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिषद भराड़ीसैंण गैरसैंण करके है, ठीक है, और कहाँ पे है? ये चमोली में। पहली कहाँ है? देहरादून में, ठीक है, पहली विधानसभा परिषद देहरादून में है, दूसरी चमोली में है। अगला हमारा, देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य, तो देश में जो दो पूछा रहा है ना कि देश में जो विधानसभा परिषद है ना उनके जो अन्य राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ठीक है, देश में जहाँ पे 2 विधानसभा भवन है वहाँ पे वो कौन कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर है। विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम, ठीक है, पूछा रहा है कि विधानसभा जो पहला अंतरिम गठन हुआ था ना वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है, और 30 सदस्य थे इसमें। विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे और 9 नवंबर 2000 को हुआ था। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ था। तो पहला जो विधानसभा भवन है वो भी देहरादून में है ना, तो पहला जो विधानसभा सत्र हुआ था देहरादून में 9 जून 2001 को हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 9 जून 2001 को। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में, तो गैरसैंण के जो स्कूल कॉलेजों में जो पहला विधानसभा सत्र हुआ था वो कब हुआ था? 9 से 11 जून 2014 को, ठीक है, 9 से 11 जून 2014 को हुआ था गैरसैंण की स्कूल कॉलेजों में पहला विधानसभा सत्र। और पहला जो विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ था वो 9 जून 2001 को हुआ था, ठीक है, पहला 9 जून 2001 को कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में हुआ था। तो पहला जो विधानसभा सत्र हुआ था भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में हुआ था 17-18 नवंबर 2017, ठीक है, 17-18 नवंबर 2017 को। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ, तो विधानसभा ने जो अपना वेबसाइट शुरू किया था वो 4 मई 2001 से, ठीक है, देश का पहला था। विधानसभा जो उत्तराखंड विधानसभा ने जो अपना वेबसाइट शुरू किया था वो देश के पहले वेबसाइट के रूप में था और 4 मई 2001 में, ठीक है। अगला हमारा, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। तो राज्य गठन से पहले जो उत्तराखंड में जो कुल विधानसभा सीटें थी ना वो कितनी थी? 22 थी, ठीक है, 22। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ, तो विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ था वो 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में हुआ था, ठीक है, 5 नवंबर 2001 और फरवरी 2008 में। अगला हमारा, परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो परिसीमन के बाद जो विधानसभा की कुल सीटें थी ना 71 थी, ठीक है, 71, 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत सीट थी। अगला हमारा, मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाताओं की जो कुल संख्या थी वो थी 82,66,644, ठीक है, 82,66,644 थी और ये जनवरी 2022 के अनुसार, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियां, तो पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 14 फरवरी 2002 को हुआ था। उसके बाद 5 साल बाद 21 फरवरी 2007 को हुआ था। फिर 5 साल बाद 30 जनवरी 2012 को हुआ था और फिर 5 साल बाद 15 फरवरी 2017 को हुआ था, फिर 14 फरवरी 2022 को, ठीक है। अगर 2002 दिया है तो उसके बाद 5-5 साल ऐड कर लीजिएगा तो आप ये निकाल सकते हैं। पहला 2002 में हुआ था, फिर 5 साल बाद 2007, फिर 7-5 12, 12-5 17, 17-5 22, ठीक है। अगला हमारा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व पंचम विधानसभा चुनाव के मतदाता प्रतिशत थी। तो पहला जो विधानसभा सत्र हुआ था ना 2002 में उसमें 54% था, 4.34, ठीक है, 54.34%। उसके बाद 63.96%, उसके बाद 67.70, फिर 65.64 और फिर 65.63,
3-7। अगर पूछा है कि किस वाले विधानसभा सत्र में सर्वाधिक था, तो तीसरे वाले में, ठीक है, तीसरे वाले में, यानी कि 2012 में सबसे ज़्यादा था, कितना, 67.70 था। अगला हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व पंचम विधानसभा सत्र में विजयी महिलाएं, तो कितनी महिलाएं थी विजयी हुई थी, ये बताएं, ठीक है। पहले वाले में 4 हुई थी, फिर दूसरे वाले में 4, फिर तीसरे वाले में 5, चौथे वाले में 5 और लास्ट जो 2022 में हुआ था उसमें 8 महिलाएं जीती थी, ठीक है। अगला हमारा विधानसभा में कुल सीटें, कुल सुरक्षित सीटें हैं, तो विधानसभा जो कुल सुरक्षित सीटें हैं ना, वो कितनी है, वो है 15 सीटें, ठीक है। 13 SC के लिए हैं और 2 ST के लिए। SC के लिए 13 सुरक्षित सीटें हैं, तो कहाँ कहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो हरिद्वार में 3 है, ठीक है। सर्वाधिक SC के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं वो हरिद्वार में 3, उसके बाद एक देहरादून में है, एक देहरादून, एक उधमसिंह नगर, एक है उत्तरकाशी में, एक है टिहरी में, और एक है पौड़ी में, एक है चमोली में, एक है नैनीताल में, एक है अल्मोड़ा में, एक बागेश्वर में और एक पिथौरागढ़ में। एक बार रिपीट कर देता हूँ। विधानसभा की जो 13 SC की सीटें हैं वो 3 हरिद्वार में है, एक देहरादून में, एक उधमसिंह नगर में, एक उत्तरकाशी में, एक टिहरी में, एक पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। अगर हमारा ST के लिए 2 सुरक्षित सीटें हैं, तो ST के लिए जो 2 संरक्षित सीटें हैं ना, वो एक चक्राता देहरादून में और दूसरी नानकमत्ता उधमसिंह नगर में। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें हैं ना वो 11 हैं हरिद्वार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 11 हरिद्वार में हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो सबसे कम जो विधानसभा सीटें हैं वो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में 2-2 है, ठीक है। और इनका गठन भी एक साथ हुआ है, 1997 में इनका गठन हुआ है, और तीनों जगह जो बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग और चंपावत है, इसमें 2-2 सीटें हैं तीनों में। अगला हमारा सबसे कम विधानसभा सीटें हैं यहाँ। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन, तो पहला जो विधानसभा चुनाव का जो गठन हुआ था वो क्रमशः 14 फरवरी 2002 को हुआ था, उसके बाद 15 मार्च 2002 को हुआ था, ठीक है। दोनों लोकसभा सीट है, तो लोकसभा जो सीटें हैं ना, लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है, उत्तराखंड में, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। अगला हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा है ना, वो हरिद्वार है, ठीक है। हरिद्वार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इस हिसाब से पौड़ी पड़ेगा, और सबसे जो छोटा है, सबसे ज़्यादा जो मतदाता है ना वो पौड़ी में है, ठीक है, पर एरिया सबसे छोटा है इस हिसाब से, ठीक है। अगला है वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं, तो वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य हैं, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत हैं, टिहरी से माला राजलक्ष्मी साहब, हरिद्वार से रमेश पोखरिया, अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल से अजय भट्ट, ठीक है। अगला हमारा SC के लिए सुरक्षित सीटें हैं, तो SC के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं वो अल्मोड़ा की है, ठीक है। SC के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं लोकसभा की वो अल्मोड़ा की है, ठीक है। अल्मोड़ा की लोकसभा की सीटें की बात कर रहा हूँ मैं। अगला है राज्यसभा की सीटें हैं, तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य तो प्रदीप टमटा, अनिल बलूनी और नरेश बंसल, ठीक है। वर्तमान में जो राज्यसभा सदस्य हैं वो प्रदीप टमटा है, अनिल बलूनी है और नरेश बंसल हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 214 में है, ठीक है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए अलग अलग क्या है, न्यायालय है, और 153 में दिखाया है, तो अलग अलग क्या होना चाहिए, मतलब राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग वाला हिसाब कुछ नहीं है, मतलब एक राज्यपाल 2 अलग अलग राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, पर जो राज्यपाल की व्यवस्था होनी चाहिए वो 153 के तहत है, और उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो 214 के हिसाब से है ना। हमारा राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं, तो अक्टूबर 2017 में, ठीक है। तो स्थायी जो लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं अक्टूबर 2017 में, वो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में की जा चुकी हैं। अगला हमारा प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायीकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं, तो प्रदेश में जो औद्योगिक न्यायीकरण हल्द्वानी में है, और 3 जो श्रम न्यायालय है ना वो देहरादून में है, हरिद्वार में और काशीपुर में, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में। अगला हमारा संभागों या मंडलों की संख्या है, तो मंडलों को संभाग भी कहते हैं, ठीक है। तो संभागों की जो संख्या है ना उत्तराखंड में 2 है, ठीक है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है, तो सबसे ज़्यादा जिले किस मंडल में है, तो गढ़वाल मंडल में, ठीक है। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं और कुमाऊं में 6 जिले हैं। नेक्स्ट हमारा जिलों की संख्या है, तो उत्तराखंड में जो जिले हैं वो 13 हैं, ठीक है। कितने हैं, 13 जिले हैं उत्तराखंड में। कुल जिलों में मैदानी जिले, तो मैदानी जो जिले हैं ना उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो कुल मैदानी जिले 2 हैं, ठीक है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर क्या है, मैदानी जिले हैं। उपजिलों या तहसीलों की संख्या, तो तहसील जो है उत्तराखंड में वो 110 तहसील हैं, ठीक है, 110 तहसील हैं।
और तहसीलों को उपजिले भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उपजिले। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा जो तहसील है वो पिथौरागढ़ में है, ठीक है, कितनी है, 13 तहसीलें हैं पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा। सबसे कम तहसीलों वाला जिला है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या, तो उप तहसीलों की जो संख्या है ना 18 है, ठीक है, कितनी है, 18 उप तहसीलों की संख्या। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी। तो अंग्रेजों के समय में जो कुमाऊं में जो परगने थे ना और जो पट्टियाँ थी, परगने थे 19 और 125 पट्टियाँ थी, ठीक है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं में अगर परगने पूछे जाए तो 19 परगने और 125 पट्टियाँ थी। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी। तो अंग्रेजों के समय जो गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियाँ थी वो कितनी थी, ये पूछा रहा है। तो ये कितनी होंगी, 11 परगने और 86 पट्टियाँ, ठीक है। जो गढ़वाल में थी 11 परगने थे और 86 पट्टियाँ थी। नेक्स्ट हमारा विकास खंडों या ब्लॉकों की संख्या है। तो विकास खंड या ब्लॉक है ना जो, उनकी संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है, 2020-21 के अनुसार। तो 95 है, ठीक है। विकास खंड या ब्लॉक जो है उत्तराखंड में 95 है। और पर्वतीय ब्लॉक पूछा है तो 82 पर्वतीय ब्लॉक है और 13 मैदानी ब्लॉक है, ठीक है। 82 पर्वतीय ब्लॉक है और 13 मैदानी ब्लॉक है, कहाँ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला। सबसे ज़्यादा जो विकास खंडों वाला जिला है ना वो पौड़ी है, ठीक है, 15 ब्लॉक है पौड़ी में, 15 ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा सबसे कम विकास खंडों वाला जिला। तो सबसे कम जो विकास खंड है वो कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में और बागेश्वर में, ठीक है, 3 ब्लॉक है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। सबसे ज़्यादा ब्लॉक है 15 ब्लॉक पौड़ी में। राज्य में लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। तो राज्य में जो 60% जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लागू है ना वो राजस्व पुलिस व्यवस्था है, ठीक है, कितने प्रतिशत में, तो 60% में। अगला हमारा राज्य में राजस्व पुलिस के तहत पटवारी चौकी हैं 2019-20 के डाके के अनुसार, ठीक है। तो राज्य में जो राजस्व पुलिस के तहत जो पटवारियों की जो चौकी हैं वो 1225 हैं, ठीक है, 1225 या 1225 क्या है, राज्य में राजस्व पुलिस के तहत पटवारियों की चौकियाँ हैं। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है। तो राज्य में जो कुल पुलिस स्टेशन है वो 156 पुलिस स्टेशन है, ठीक है, 156। 152 राजकीय हैं और 152 राजकीय के बाद 4 जो बच गए वो जीआरपी हैं, ठीक है, 4 जीआरपी हैं और 152 क्या है, राजकीय। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है। तो राज्य में कुल जो पुलिस स्टेशन है ना वो कितने, 156 है। उसमें 95 ग्रामीण एरिया में पड़ते हैं, 57 पड़ते हैं नगरीय एरिया में और 4 जीआरपी है, ठीक है। 95 पड़ते हैं ग्रामीण राजकीय में, ठीक है, ग्रामीण एरिया में पड़ते हैं कितने, 156 टोटल है। 95 ग्रामीण में पड़ते हैं, 57 पड़ते हैं नगरीय में, ठीक है। 57 जो पुलिस स्टेशन पड़ते हैं वो नगरीय में पड़ते हैं और 4 जीआरपी में पड़ते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने हैं। तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम जो पुलिस थाने हैं सर्वाधिक है देहरादून में, ठीक है, 21 है देहरादून में और रुद्रप्रयाग में केवल 5 हैं। रुद्रप्रयाग में केवल 5 हैं और देहरादून में 21 हैं पुलिस थाने। राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ हैं। तो राज्य में जो कुल पुलिस चौकियाँ हैं वो 236 हैं, ठीक है, 236 पुलिस चौकियाँ हैं राज्य में। और पुलिस स्टेशन पूछा जाए तो पुलिस स्टेशन जो है राज्य में 156 है, ठीक है, 156 पुलिस स्टेशन है और चौकियाँ जो है वो है 236। राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ है। तो राज्य का जो पहला साइबर थाना बना है ना वो बना था देहरादून में, ठीक है, देहरादून में बना था और 25 मार्च 2015 को बना था। राज्य का पहला साइबर थाना 25 मार्च 2015 को देहरादून में बना था। राज्य का दूसरा साइबर थाना 1 जनवरी 2021 से। तो राज्य का जो दूसरा साइबर थाना बना था 1 जनवरी 2021 से, तो वो रुद्रपुर में बना है, ठीक है, रुद्रपुर में। उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र थाना है। तो उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र थाना बना था वो जनवरी 2021 से बना था, ठीक है, और डालनवाल थाना देहरादून में। तो उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र थाना बना था वो बना था जनवरी 2021 में, ठीक है, और डालनवाला देहरादून में। अगला हमारा उत्तराखंड का दूसरा बाल मित्र थाना। तो दूसरा जो बाल मित्र थाना बना था उत्तराखंड का अक्टूबर 2021 में बना, ठीक है, कब बना था, अक्टूबर 2021 में, और कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल में, ठीक है, कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल में बना था। अगला हमारा कुल ग्राम 2011 के अनुसार, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो कुल ग्राम है 2011 के अनुसार 16,793, ठीक है, 16,793 गाँव है उत्तराखंड में 2011 के अनुसार। और अगर पूछा है कि आबाद ग्राम कितने हैं तो आबाद ग्राम जो है वो है 15,745, ठीक है, 15,745 आबाद ग्राम है और बाकी जो गैर आबाद ग्राम है ना वो 1,048 गैर आबाद ग्राम है। नेक्स्ट हमारा कुल आबाद ग्राम 2011 के अनुसार। तो कुल आबाद ग्राम 2011 के अनुसार 15,745 है, ठीक है। उसमें अगर गैर वन ग्राम और वन ग्राम देखें तो गैर वन ग्रामों की जो संख्या है वो है 15,501 और जो वन ग्राम है वो है 244। अगला हमारा कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम 2011 में। तो जो 7,846 ग्राम है 2011 के अनुसार 1 से लेकर 200 आबादी वाले हैं, ठीक है, 1 से 200 आबादी वाले गाँव हैं। कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम 117
ग्राम 2011 से, ठीक है, 170 ग्राम 2011 से क्या है तो 5000 से अधिक आबादी वाले हैं, यानी 170 गाँव में क्या रहते हैं 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम आबाद ग्रामों वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो आबाद गाँव वाले जिले हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो है 2011 के अनुसार पौड़ी में है, ठीक है, 3142 जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है आबाद ग्रामों की संख्या पौड़ी में है, और सबसे कम जो है वो हरिद्वार में है 518। अगला हमारा सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले जिले। तो वन आबादी के हिसाब से देखा है तो 2011 के अनुसार नैनीताल में है, ठीक है, नैनीताल में 45 ग्राम है वन आबादी वाले, और रुद्रप्रयाग में केवल 1 ग्राम है सबसे कम। अगला हमारा कुल ग्राम पंचायत है। तो 2021 के अनुसार जो कुल ग्राम पंचायत है उत्तराखंड में 7791 है, ठीक है। उत्तराखंड में 2021 के अनुसार कुल ग्राम पंचायतें 7791 हैं। सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला 2021 के अनुसार, ठीक है। तो 2021 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम जो ग्राम पंचायतों वाला जिला है वो पौड़ी है, ठीक है, पौड़ी है, और 1174 सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें पौड़ी में है, और चंपावत में 313 है, ठीक है, चंपावत में है 313। अगला हमारा कुल न्याय पंचायतें 2021 के अनुसार। तो कुल न्याय पंचायतें हैं जो 2021 के अनुसार वो है 662, ठीक है, कितनी है 662 है। सर्वाधिक और सबसे कम न्याय पंचायतें वाले जिले। तो सर्वाधिक और सबसे कम जो न्याय पंचायतों वाले जिले हैं वो 2021 के अनुसार पौड़ी है, ठीक है, पौड़ी में 18 हैं, और उधमसिंह नगर और रुद्रप्रयाग में 27 हैं, ठीक है। पौड़ी में देखा जाए तो कुल जो सबसे कम जो न्याय पंचायतें हैं ना वो है रुद्रप्रयाग में, और पौड़ी में गया सर्वाधिक है, ठीक है, 118 है। अगला हमारा कुल क्षेत्र पंचायत या प्रत्येक ब्लॉक में 2021 के अनुसार, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत जो है कुल वो कितनी है 95 है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत या जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक पिथौरागढ़ में, सॉरी उसमें कितने क्या उत्तराखंड में टोटल 95 है, 95, ठीक है। अगला हमारा कुल जिला पंचायतें 2021 के अनुसार। तो उत्तराखंड के अनुसार कुल जिला पंचायतें हैं वो कितनी हैं 2021 के अनुसार तो 13 हैं, ठीक है, 13 जिले हैं, और 13 जिलों में क्या अपनी जिला पंचायत है। नेक्स्ट है हमारा जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। तो जिला पंचायत जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 18 या 18 से अधिक वर्ष की आयु के लोगों के द्वारा होता है, ठीक है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव 18 या 18 वर्ष से अधिक लोगों की उम्र के अनुसार लोगों के द्वारा चुनाव होता है इनका। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। तो जिला पंचायत में सचिव के रूप में जो कार्य करते हैं वो DDO या DPRO, ठीक है, DDO या DPRO करते हैं, किसके रूप में जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है तो ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के लोगों के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में जो सदस्यों का चुनाव होता है ना, या तो ग्राम पंचायत के 18 साल के लोग, 18 से ऊपर के, या 18 से ऊपर के सभी लोगों के द्वारा चुनते हैं, ठीक है। सभी लोग चुनते हैं किसको, क्षेत्र पंचायत के सदस्य को। अगला है क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष या प्रमुख का चुनाव करता है। तो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष या उसके जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव क्षेत्र पंचायतों के जो सदस्य होते हैं, ठीक है। सदस्यों को कौन चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको गांव वाले चुनते हैं, ठीक है, ग्राम वाले, और जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को। अगला हमारा क्षेत्र पंचायत में सचिव के कार्य करते हैं। तो सचिव के रूप में जो कार्य करते हैं वो BDO करते हैं, ठीक है। क्षेत्र पंचायत में जो सचिव के रूप में कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, BDO। अगला हमारा क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, इनका चुनाव करते हैं। तो क्षेत्र पंचायत, और पूछा जाए कि क्षेत्र पंचायत और उनके जो अध्यक्ष या सदस्यों का चुनाव होता है ना वो किस रीति से होता है, तो प्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से। और उनका चुनाव कौन करते हैं, तो गाँव के या ग्राम सभा के 18 या 18 से अधिक आयु के लोगों के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। इनका 18 वर्ष या उनके अधिक के जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुनाव करते हैं कौन, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या सदस्यों का चुनाव। और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ठीक है। और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, तो ग्राम पंचायत के लोग। अगला है ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के लोग, ठीक है। अगला हमारा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। तो ग्राम पंचायत के जो सचिव की नियुक्ति करते हैं ना वो ग्राम पंचायतें करती है, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की नियुक्ति ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के ये आरक्षण, तो 50% आरक्षण है, और ये कब से हुआ था, 2008 से हुआ था, ठीक है। किसके टाइम पीरियड पे, तो खंडूरी के समय, ठीक है, भुवनचंद्र खंडूरी के समय। अगला है जनगणना नगर 2011। तो जनगणना जो नगर है 2011 के अनुसार वो 41 नगर हैं, ठीक है, 41 के हैं जनगणना नगर हैं। कुल जनगणना शहर, तो जनगणना जो शहर है वो 116 शहर हैं, और 41 नगर और 116 के हैं कुल जनगणना शहर हैं। सर्वाधिक नगरों वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जो नगर है ना वो 24 नगर हरिद्वार में, ठीक है। सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार है और उसमें 24 नगर हैं। अगला हमारा सबसे कम नगर वाला जिला, तो सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर है, केवल 1 नगर है, ठीक है, बागेश्वर में केवल 1 नगर है। कुल वैधानिक या नगर निकाय वाले नगर, तो कुल वैधानिक नगर जो हैं वो हैं 102, ठीक है। कुल वैधानिक नगर 102 हैं, और आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार है, ठीक है। 102 जो आंकड़े निकाले हैं वो
आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार कुल वैधानिक नगर 102 हैं। कुल कार्यशील नगर निगम मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 से अधिक, ठीक है। जो नगर निगम की जो परिभाषा है ना, मैदान में हो तो अगर 1 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए और पहाड़ों में 90,000 या उससे अधिक की जनसंख्या हो तो उसको नगर निगम का दर्जा देंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कुल कार्यशील नगर निगम हैं, तो कितने हैं कुल कार्यशील नगर निगम? तो 9 हैं, ठीक है। 9 कहाँ कहाँ पे हैं ये बता देता हूँ आपको। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रप्रयाग, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर के हैं कुल 9 नगर निगम है, ठीक है। आर्थिक सर्वे 2021-22 का डेटा है ये। अगला हमारा कुल कार्यशील नगर पालिका परिषद है। तो कुल कार्यशील जो नगर पालिका परिषद है ना, तो नगर पालिका परिषद बनती कैसे? तो 50,000 से पहाड़ में 90,000 के बीच होनी चाहिए। 50,000 से 90,000 के बीच जब होंगे ना, तो उसमें क्या बनेगी? पालिका परिषदें बनेंगी, ठीक है। और जब 90,000 से लेके 1 लाख होंगी, 50,000 से 90,000 पहाड़ों के लिए है और 1 लाख तक आबादी जब पहुँच जाएगी मैदानों में, तो वहाँ पे क्या बनेंगे? नगर पालिका परिषद बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कितनी है ये पूछा रहा है, तो 42 है, ठीक है। कुल कार्यशील नगर पालिका परिषदें कितनी है? तो 42 है। आर्थिक सर्वे 21 और 22 के अनुसार राज्य की पहली नगर पालिका परिषद, तो मसूरी नगर पालिका परिषद राज्य की पहली नगर पालिका परिषद, ठीक है। कुल कार्यशील नगर पंचायतें, तो नगर पंचायतें कुल कार्यशील यानी 5,000 से लेकर 50,000 की आबादी के बीच होती हैं, ठीक है। नगर जो पंचायतें हैं, तो ये 51 है, ठीक है। कुल जो कार्यशील नगर पंचायतें हैं वो 51 है। कुल विकासशील प्राधिकरण, तो कुल विकासशील प्राधिकरण 14 है, ठीक है। कुल आवास विकास परिषद, कुल आवास विकास परिषद केवल 1 है। नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है, तो नगर प्रमुख और मेयर और जो सभासद होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से। नगर उप प्रमुख, उप मेयर का चुनाव है, तो नगर उप प्रमुख और उप मेयर का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रीति से। अगला है कंटोनमेंट बोर्ड, तो कंटोनमेंट जो बोर्ड है या सैनिक कस्बे हैं वो 6 है, ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड है वो 9 है। अगला हमारा नोटिफाइड एरिया, तो नोटिफाइड एरिया कितने हैं? तो 1 है, ठीक है। नोटिफाइड एरिया 1 है। औद्योगिक कस्बे, तो औद्योगिक कस्बे 2 हैं, ठीक है। कितने हैं? 2। राज्य में वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु वन पंचायतों के गठन की शुरुआत हुई, तो वन पंचायतों की जो गठन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1931, ठीक है। वन पंचायतों की जो गठन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1931 से। ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी हैं, तो ग्राम पंचायतें की तरह वन पंचायतें भी क्या हैं? कानूनी संस्थाएं हैं, ठीक है। वन पंचायतें भी क्या है? कानूनी संस्थाएं हैं ग्राम पंचायतों की भांति। अब तक गठित की जा चुकी है, तो अब तक गठित की जा चुकी है वन पंचायतें जो है ना 12,167, ठीक है। अब तक जो गठित की जा चुकी वन पंचायतें हैं 12,167 है। राज्य में कुल वन क्षेत्र में वन पंचायतों के नियंत्रण में है, तो वन पंचायतों के नियंत्रण में लगभग कितना हिस्सा है? तो 18.86%, ठीक है। 18.86% राज्य में कुल वनों में, ठीक है, वन पंचायतों का नियंत्रण है 18.86% में। वन पंचायतों में महिला हेतु आरक्षण, तो वन पंचायतों में जो महिला हेतु आरक्षण है वो 50% है, ठीक है। कब से हुआ था ये हुआ था 2008 से, और उस टाइम पे कौन थे? खंडूरी थे, ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी के समय।